भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, जैसे पुरातत्व अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, स्थापत्य कला, शिल्प कला, साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि। इसी प्रकार महाभारत भी भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका पुराना नाम जय संहिता है। इस अध्याय में हम महाभारत के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार महाभारत काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थाएं थीं। क्या आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेल पटरी बिछाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो अचानक इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। इंजीनियर द्वारा खुदाई में मिली ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि यह ईंटें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। इसके बाद लगभग आज से 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा, तब पता लगा कि यह एक प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जिस जगह पर इसकी खोज हुई उस नगर का नाम हड़प्पा था। इस तरीके से पता चलता है कि यह हड़प्पा सभ्यता की पुरातन वस्तुएं हैं और हड़प्पा सबसे प्राचीन सभ्यता थी। क्या आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर ही यह सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी। अवशेष जहां से प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता में एक और नगर महत्वपूर्ण है जिसका नाम मोहनजोदड़ो है। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्या आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पावासी यहाँ पर खेती किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और बाकी स्थल भारत में हैं। नागेश्वर गुजरात, बालाकोट पाकिस्तान, चन्हूदड़ो पाकिस्तान, कोटदीजी पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी 1921, दयाराम साहनी 1922, जॉन मार्शल जो कि इंचार्ज थे। हड़प्पा सभ्यता की कृषि की विशेषताएं। हड़प्पाई लोग कृषि करते थे, इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गेहूं की खेती की जाती थी, जौ की खेती, दाल की खेती, सफेद चने की खेती, तिल की खेती, कुएं के पानी से सिंचाई, जुताई के लिए बैलों का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। नगरीय सभ्यता, नगर निर्माण योजना, सुव्यवस्थित सड़कें, नालियां, दुर्ग, मूर्ति कला, विशाल स्नानघर, अन्न के भंडार, जल निकासी प्रणाली, लिपि, शिल्प कला, मन के बनाना। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा के लोग पूजा करते थे, इसके कुछ प्रमाण मिले हैं। कई स्थलों पर मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। यह लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा, शिव की पूजा। हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रात्मक थी। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक रहस्यमय लिपि थी। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान समझ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला। शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मन के बनाना, संग की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मोहरे बनाना, बाड़ बनाना। चन्हूदड़ो एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य करते थे। चन्हूदड़ो में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरें काफी मात्रा में पाई गई हैं। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा, तावा और टीन को मिलाकर बनाई गई एक मिश्र धातु है। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे? मनके सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके कार्नियल नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके जैस्पर नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके तांबे के भी पाए जाते थे। मनके सोने के भी बनाए जाते थे। मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग मालाओं में किया जाता था तथा यह बहुत सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार। इससे यह पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में
विदेशों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया और ओमान इसके उदाहरण हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। ऐसा पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। ऐसे भी सबूत मिले हैं जिससे पता लगता है कि तांबा ओमान से आता था। एक विशेष प्रकार का पात्र जिसे हड़प्पाई वर्तमान कहा जाता है, इसके ऊपर वाली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती थी। ओमानी स्थलों से मिला है। सोना दक्षिण भारत से लाया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से भी लाया जाता था। व्यापार के लिए मोहरें बहुत मददगार थीं। मोहरों से भेजने वालों के बारे में पता लग जाता था। हड़प्पा सभ्यता में माप तोल। हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं को तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। छोटे बाटों से आभूषण और मनके तोले जाते थे। बाटों को चर्ट नाम के पत्थर से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे बाट मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। शवों के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। शवों के साथ आभूषण और मनके भी दफनाए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में पूरा विश्वास रखते थे। बहुत सी खोजी गई कब्रों की गर्तों से पता चला है कि कुछ गर्तों की बनावट अलग थी। कुछ कब्रों की गर्तों की ईंटों से चिनवाया जाता था, जबकि कुछ को नहीं। हड़प्पा सभ्यता में कुछ जगह ऐसे प्रमाण मिले हैं कि शवों को खुले में फेंक दिया जाता था। कला संकाय कोचिंग संस्थान हैदरगढ़।